Good morning, students. Today we will do chapter number 6. That name is the Jalkova tree. Jalkova tree एक जापानीज ट्री है और इसी के आसपास एक ये स्टोरी बुनी गई है. So let's start with reading. One warm sunny day, a young man was walking out. As he walked, the sun rose higher and higher. The young man was tired and hot, and he wished he could find a nice cool spot to rest, as if he had conjured it in his imagination. He suddenly came upon that very spot. A patch of grass was shaded by a tall jalkova tree that grew in the yard of a wealthy merchant's house. The tree was tall, its branches long, and now at noon it spread shade outside the garden gates into a tiny park beside the merchant's house. Let's explain in Hindi. एक व्यक्ति था, वो सूर्य की धूप की गर्मी में जा रहा था कहीं. सन जो था अपनी गर्मी की पीक पर था, बहुत ज़्यादा गर्मी फेंक रहा था सूरज. तो उसने सोचा कि काश मुझे कोई ऐसी ठंडी जगह मिल जाए जहाँ पर मैं रेस्ट कर सकूँ, क्योंकि वो बहुत थक गया था और वो किसी ऐसी ही जगह की तलाश कर रहा था. तो उसने सोचा कि काश कुछ ऐसा मैजिक हो, मुझे कोई ऐसी जगह मिल जाए. तभी अचानक उसने देखा एक ट्री जिसका नाम था जेलकोवा ट्री. वो एक वहाँ के मर्चेंट के हाउस में लगा हुआ था. जो वो ट्री था वो बहुत लंबा था, उसकी जो ब्रांचेस थी, जो शाखाएं थी, वो बहुत लंबी लंबी गई थी. और आफ्टरनून में जो उसकी छाया थी वो उसके बरामदे से बाहर आ रही थी. और जो उसके घर के पास एक छोटा सा पार्क था, उसके पास भी वो पेड़ जो है छाया दे रहा था. The young man was a clever fellow. He thought about this briefly. He had heard that the merchant was a greedy, selfish man. Perhaps he needed to learn a lesson. After some moments, the young man said, I will pay you for your shade, but you'll have to sign a contract that explains I have purchased the use of your shade. The merchant smiled. Of course, he said. He offered an outrageous sum, hoping to end this conversation. The young man smiled. Glad to pay, he said, so long as you will sign the agreement. And with that, he wrote out a brief agreement on a piece of paper, giving him the right to use the shade of the Jalkova tree whenever he wished. Happy to end the conversation, the merchant signed the agreement and took the money. As he walked inside, he shook his head and muttered, Fool. The young man fell asleep, and when he woke, he hurried home to tell his friends of this marvelous purchase. Next day was sunny again. The young man waited until late in the afternoon, when the sun had moved across the sky and the shade of the Jalkova tree extended into merchant's yard. So let's explain in Hindi. जब मर्चेंट ने उसके सामने वो ऑफ़र रखी कि उसे पे करना पड़ेगा, जो यंग मैन था वो बहुत ही क्लेवर था, चालाक था. उसने थोड़ा सा सोचा और उसने आसपास के लोगों से सुना हुआ था कि जो मर्चेंट है वो बहुत ही लालची और स्वार्थी इंसान है, उसे एक सबक सीखने की ज़रूरत है. कुछ टाइम बाद यंग मैन बोला, ओके, आई विल पे यू फॉर योर शेड, कि मैं तुम्हें इसके लिए पे करूँगा, बट तुम्हें मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा जिसमें ये लिखा होगा कि मैंने तुमसे इस पेड़ की छाया परचेज़ की है. मर्चेंट खुश हुआ और बोला, ऑफ कोर्स, एंड ही ऑफर्ड एन आउटरेजियस सम होपिंग टू एंड दिस कॉन्वर्सेशन. लेकिन जो मर्चेंट था उसने उसके सामने एक बहुत बड़ा अमाउंट रख दिया उस कॉन्वर्सेशन को एंड करने के लिए. जो यंग मैन था उसने स्माइल किया और बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें पे कर दूंगा, बट तुम्हें मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन के साथ साथ मुझे ये लिख कर देना होगा कि मैं जब मर्जी चाहूँ इस पेड़ की छाया का यूज़ कर सकता हूँ. वो खुशी खुशी जो कॉन्वर्सेशन थी वो एंड हो गई और मर्चेंट ने एग्रीमेंट ले लिया और उसे एग्रीमेंट दे दिया यंग मैन को, और उससे जो पैसे थे वो ले लिए. जैसे ही मर्चेंट अंदर गया, यंग मैन ने अपना सिर हिलाया और बोला कि अरे ये तो मूर्ख है, इसने मेरे साथ कैसा एग्रीमेंट कर लिया.
यंग मैन वहीं पे सो गया और जब वो जागा वो जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स के पास गया और उसने बताया उनको कि देखो मैंने आज कितनी अच्छी डील की है। नेक्स्ट डे जब सूरज निकला तो उस व्यक्ति ने, यंग मैन ने, जो था जिसने डील की थी, उसने तब तक वेट किया जब तक जो उस पेड़ की छाया थी वो मर्चेंट के बरामदे तक नहीं आ गई। He and his best friend, carrying a basket, walked to the merchant's house. They stepped inside the gate, sat upon the merchant's lawn, and unpacked their picnic. When the merchant looked out of his window and saw the young man eating lunch outside, he stormed. "This is my property," he said. "You can't sit here." The young man laughed and pulled the contract from his pocket. "You sold me the shade of your Jelkova tree, and as you can see, we are simply sitting in its shade." "That's not what I meant," the merchant raised. "But it is our agreement," the young man said. Now the sun moved farther west and the shadow moved toward the porch. The young men walked to the porch and made themselves quite comfortable. "I will return your money," the merchant said. "Just leave my property." "No, thank you," said the young man. "I quite like my purchase." Let's explain in Hindi. Next day, यंग मैन अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ वहाँ पर पहुँचा पिकनिक मनाने के लिए, और वहाँ पर उसने अपनी जो बास्केट थी जिसमें वो खाने का सामान लाया था उसे खोला, और वहाँ पर मैदान में जो उसने बाहर लॉन बनाया था उसमें वो बैठ गया पिकनिक मनाने के लिए। जब मर्चेंट ने अपने घर की खिड़की से बाहर देखा कि यंग मैन वहाँ पर बैठ के लंच कर रहा है तो वो चिल्लाया और बोला कि "दिस इज़ माई प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी है, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो?" तो यंग मैन हंसा और उसने अपनी पॉकेट से कॉन्ट्रैक्ट को निकाला और बोला कि "तुमने इस पेड़ की छाया को मुझे बेचा है और मैं तो सिर्फ इसकी छाया में बैठा हूँ। मर्चेंट ने बोला, "मेरा वो मतलब नहीं था।" द मर्चेंट रेज्ड, और वो गुस्सा हो गया। तो यंग मैन ने बोला, "बट ये तो हमारे एग्रीमेंट में है।" जब सन मूव किया वेस्ट की तरफ और शैडो भी कहाँ चली गई, पोर्च की तरफ चली गई। पोर्च यानी कि जो घर का छज्जा निकला होता है वहाँ पर चली गई। तो यंग मैन अपने आप को धूप से बचाने के लिए थोड़ा आगे चला गया, फिर से छाया में बैठ गया। तो मर्चेंट ने बोला, "अरे मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, बट तुम मेरी प्रॉपर्टी को छोड़ दो।" यंग मैन ने कहा, "नहीं धन्यवाद, मुझे जो मैंने जो डील की है तुम्हारे साथ ये मुझे बहुत पसंद आई और मैं अब यहाँ से नहीं जाऊँगा." "I will pay you double then," the merchant sputtered, and just then he saw the window slide into his house, and the two young men opened the door and walked inside. The merchant followed them. "Triple, I will pay you triple," he cried. Once again the young man shook his head. "What do you want?" the merchant wailed. Once again the young man thought a while. If he had a great deal of money, he could be helpful to the poor. He looked at the merchant. He had no wish to destroy anyone. "Give me half your fortune, and I will sign back my right to your shade," he said. The merchant agreed, and so it was that everyone in the village happily ever after. Let's explain in Hindi. मर्चेंट बहुत गुस्से से चिल्लाया और उसने बोला कि "मैं तुम्हें उसका डबल दूंगा, लेकिन तुम ये जगह छोड़ दो।" इतने में ही जैसे उसने बोला तो उसने देखा कि जो पेड़ की छाया थी वो घर के अंदर चली गई, और जो दोनों यंग मैन थे उन्होंने दरवाज़ा खोला और वो घर के अंदर चले गए। मर्चेंट भी उनके पीछे पीछे चला गया। तो उसने बोला, "डबल नहीं, मैं तुम्हें ट्रिपल देने को तैयार हूँ, तुम ये जगह छोड़ दो।" और वो रोने लगा। वंस अगेन द यंग मैन शुक हिज हेड, उसने यंग मैन ने मना कर दिया। तो मर्चेंट ने पूछा, "अरे तुम चाहते क्या हो?" उसने बहुत दुखी होकर पूछा। तब यंग मैन ने सोचा कि उसने इतनी अच्छी डील की थी तो वो पुअर्स की, जो गरीब होते हैं, उनकी सहायता भी कर सकता है। उसने मर्चेंट की तरफ देखा और उसने बोला कि "मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, तुम मुझे अपनी प्रॉपर्टी का हाफ दे दो और मैं तुम्हें पेपर साइन करके दोबारा दे दूंगा।"
तो मर्चेंट जो था वो अग्री हो गया और उसके बाद जो उस विलेज में थे उस वो सब खुश रहने लगे, क्योंकि जो यंग मैन था जो उसको वहाँ से मनी मिली उसने उससे क्या किया, उससे वहाँ के गांव के लोगों की हेल्प की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर समझ आ गया होगा।